तारीख थी 18 जुलाई 1975। कैनी ओंगलैन कैन नाम की एक लड़की का जन्म मलेशिया में हुआ था। वो अपनी 3 बहनों में बीच वाली थी। उनका परिवार एक बहुत ही खुश परिवार था, लेकिन यह एक सामान्य परिवार के लोग थे। ये खेती बाड़ी करके अपना गुजारा कर रहे थे। और जो ये कैनी थी, ये बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई में होशियार थी, जिसकी वजह से बचपन से ही इसने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से की और जल्द ही इसने हवाई जाकर वहाँ से इकोनॉमिक्स की डिग्री भी ले ली थी। अब इसका सपना था कि ये बाहर जाकर कुछ अपना अच्छा काम करे और अपने परिवार की कुछ देखभाल कर सके। अपनी डिग्री लेने के बाद ये लॉस एंजलिस अमेरिका के अंदर पहुंच जाती है और वहां पर जाकर ये एक कंपनी में काम भी करने लगती है। धीरे धीरे इसकी जिंदगी अब पटड़ी पर आ रही थी और वहीं पर इसकी मुलाकात एक लड़के से होती है और उस लड़के का नाम ब्रैंडन था, जिससे ये मिलते ही उससे प्यार कर बैठी। धीरे धीरे इनका प्यार अब सर चढ़ने लगा था और 2001 तक इन दोनों ने शादी कर ली थी। और जो ये ब्रैंडन था, ये 20 साल से अमेरिका में रह रहा था। वैसे तो ये सिंगापुर के रहने वाले थे, लेकिन 20 साल से अब ये अमेरिका के अंदर बसा हुआ था और यहीं पर अब इन दोनों ने शादी कर ली और ये दोनों खुशी खुशी रहने लगे। और धीरे धीरे इनकी जिंदगी ऐसे ही आगे बढ़ रही थी और 2003 का समय आ चुका था। 2003 की शुरुआत में ही जो कैनी थी, उसको पता चला कि जो कि उसके पिता मलेशिया के अंदर रह रहे हैं, उनको कैंसर हो गई है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा अपने पिता की चिंता होने लगी। और इसी वजह से अब वो अपने पिता के पास मलेशिया जाना चाहती थी ताकि वो उनका इलाज करवा सके, उनकी सर्जरी करवा सके। और फिर उसने 1 जून 2003 की अपनी टिकट बुक करवा ली, जिसके बाद वो 1 जून को मलेशिया पहुंच जाती है। अपने पति को अपना घर बार संभलाकर अब वो मलेशिया आ चुकी थी। अब वो अपने पिता के साथ वहीं पर रहती है और उनकी देखभाल करती है। फिर 2-4 दिन के बाद उनके पिता को एक हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है, जहां पर उनकी सर्जरी होनी थी। सर्जरी के दौरान उसके पिता बिल्कुल ठीक हो चुके थे। धीरे धीरे वो रिकवर हो रहे थे, जिसकी वजह से कैनी ने अब वापस से अमेरिका जाने का फैसला कर लिया था और 14 जून की उसने टिकट भी बुक करवा ली थी। लेकिन एक दिन पहले यानी कि 13 जून की शाम को वो एक छोटी सी पार्टी करने वाले थे, क्योंकि वो खुश थे कि उसके पिता बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और जाने से पहले वो अपनी माँ और अपनी बहनों के साथ और अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ एक छोटी सी पार्टी करना चाहते थे। और इसी सिलसिले में अब वो मोंटी नाम के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर उनकी वो पूरी फैमिली एक साथ बैठी थी। इन्होंने यहाँ पर कई सारी फोटोज भी ली, साथ में डिनर किया। डिनर के दौरान जो कैनी की माँ थी, वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, जिसके बाद कैनी अपनी माँ और अपनी बहनों को लेकर अब नीचे जो अंडरग्राउंड पार्किंग बनी हुई थी वहां पर जाने लगी और अपने बाकी के रिश्तेदारों से कहा कि मैं अपनी माँ को नीचे तक छोड़ आऊं और फिर मैं वापस से तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इसलिए वो अपनी माँ को अब नीचे पार्किंग तक लेकर गई और जब वो पार्किंग में पहुंचे, वहां पर जाकर वो एग्जिट डोर के पास पहुंचे जहां से उन्हें बाहर निकलना था। लेकिन वहां पर पहले उनको एक टिकट दिखानी होती है, जिसकी वजह से वो दरवाजा खुलेगा। लेकिन यहाँ पर कैनी को याद आया कि वो अपनी टिकट तो गाड़ी के अंदर ही भूल आई है। अब वो अपने माँ और बहनों को वहीं पर खड़ी करके वो भाग कर जाती है अपनी गाड़ी के पास। उनसे कहकर गई कि मैं अभी आई अपनी टिकट लेकर, तब तक तुम यहीं पर खड़े रहना। जैसे ही कैनी वहाँ से गई, वो वापस नहीं लौटी। उसकी माँ और उसकी बहन ने वहाँ पर 20 मिनट तक उसका वेट किया, लेकिन वो वापस अभी भी नहीं लौट रही थी। उनको थोड़ी थोड़ी अब उसकी टेंशन होने लगी। जब उन्हें बिल्कुल यकीन हो गया कि वो अब नहीं लौटने वाली, यानी कि उसको लगभग 1 घंटा हो चुका था, तब भागकर वो माँ बेटियाँ अब उसकी गाड़ी की तरफ गई। जहाँ पर उसकी गाड़ी खड़ी थी, उस जगह पर वो जाकर देखते हैं, वहाँ पर ना तो कैनी थी ना ही उसकी गाड़ी थी, यानी कि वो दोनों पता नहीं कहाँ पर गायब हो गए। जिसके बाद ये माँ बेटियां दोबारा से उस सिक्योरिटी रूम में पहुंचते हैं, जहां पर इन सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस होता है। वहां पर जाकर इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से बताया कि हमारी बेटी ऐसे यहाँ से गायब हो चुकी है, इसलिए आप एक बार चेक करके हमें उसके बारे में बताएं। तब उन्होंने अपनी स्क्रीन पर देखा और तब उन्हें कुछ अजीब दिखा, क्योंकि जब कैनी वहां से जा रही थी, उसके पीछे पीछे एक शख्स भी वहां से जा रहा था और वो दोनों एक जगह पर जाकर गायब हो गए। जिसके बाद कैनी की गाड़ी को उस एग्जिट डोर से बाहर जाते हुए देखा। वहीं पर उसके साथ एक शख्स भी बैठा था जो कि ड्राइवर सीट पर था और उसके बगल में एक महिला थी, यानी कि कैनी, जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई थी।
उस टाइम पर सिक्योरिटी गार्ड ने पता नहीं इस चीज पर क्यों ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब वो वहां से निकले थे, यानी कि वो कैनी के साथ जो भी ड्राइवर था, जब वो वहां से निकले थे उन्होंने बैरिकेड को भी तोड़ दिया था। अगर सिक्योरिटी गार्ड उस टाइम पर उस चीज पर ध्यान दे लेते तो वो उसको वहीं पर पकड़ सकते थे। लेकिन अब उस घटना को हुए 1 घंटा हो चुका था। 1 घंटे के बाद अब पुलिस के पास फोन किया गया। पुलिस वाले अब उस घटना स्थल पर पहुंच गए जहां से कैनी गायब हुई थी। और ये कोई आखिरी बार नहीं था कि कैनी को उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखा गया था। इससे पहले भी, यानी कि जब वो वहां से चली गई उसके 1 घंटे के बाद वहां पर रास्ते पर ही 2 पुलिस ऑफिसर सिविल ड्रेस में खड़े थे, क्योंकि वो वहां पर आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर बनाए हुए थे। उस टाइम पर बहुत ज्यादा ड्रग्स की तस्करी हुआ करती और इसी वजह से ये दोनों पुलिस वाले जो कि सिविल ड्रेस में थे वहां पर अब गाड़ियों पर नजर बनाए हुए थे। और इन्होंने अब उस गाड़ी को देखा जिसके अंदर कैनी और वो शख्स था। उस गाड़ी को इन्होंने रुकवा लिया, जिसके बाद इन्होंने उनसे बातचीत की और उनसे आईडी मांगी। अब जो वो शख्स गाड़ी चला रहा था उसने अपनी आईडी पुलिस वालों को दी। पुलिस वालों ने देखा उस शख्स का नाम अहमद था और दूसरी तरफ जो बैठी थी वो कैनी थी। और जब पुलिस वाले उनसे आपस में बात कर रहे थे तब अहमद की नज़र दूसरी तरफ चली गई। वो किसी और तरफ देखने लगा और तभी कैनी ने उन पुलिस वालों को इशारा करने की कोशिश की। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर पुलिस वालों को कुछ इशारा किया, लेकिन पुलिस वाले इस बात को कुछ समझ नहीं पाए कि ये लड़की हमें क्या कहना चाहती है। लेकिन जब पुलिस वालों को कुछ समझ में आया तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि जो अहमद था उसने देख लिया था कि कैनी ने पुलिस वालों को कुछ इशारा किया है। और पुलिस वाले कुछ कर पाते उससे पहले ही अहमद ने एक्सीलेटर पर पैर रखा और गाड़ी को वहां से भगा कर ले गया। जैसे ही पुलिस वालों ने उसकी तरफ देखा, अपनी बंदूक निकाली, उसकी गाड़ी पर फायर कर दी, लेकिन वो जो गोली लगी थी वो उसकी गाड़ी के टायर में लगी। उसकी गाड़ी का टायर फट चुका था, लेकिन फिर भी अहमद उस गाड़ी को लेकर वहां से फरार हो गया। और इस घटना के कुछ घंटों बाद ही एक महिला ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई। उसने बताया कि मैं रास्ते से जा रही थी, तब मैंने देखा एक शख्स एक गाड़ी के साथ रास्ते में खड़ा हुआ है। वो गाड़ी का टायर बदलने की कोशिश कर रहा है और उस गाड़ी के अंदर एक महिला बैठी थी जिसकी शक्ल बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है, वो कुछ कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं उसकी तरफ जाने की। फिर वो शख्स वहां से उठता है, उसका मूड शायद चेंज हो गया और वो गाड़ी लेकर वहां से भाग गया। और उसी टाइम उस महिला ने उस गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था और पुलिस वालों को बता दिया था। और यही टाइम था जब कैनी को आखिरी बार देखा गया था। और उस दिन के 3 दिन बाद यानी कि 17 जून को पुलिस वालों को एक बुरी खबर मिलती है, क्योंकि एक सड़क के किनारे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और वहीं पर जो वर्कर थे उन्हें वहां पर कुछ गंदी स्मेल आने लगी। वो उस बदबू का पीछा करते करते एक मेन होल की तरफ गए। उस मेन होल का जब ढक्कन हटाया उसके अंदर उन्होंने उतर कर देखा। पहले तो उन्हें लगा कि यहाँ पर कोई जानवर मरा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो उस मेन होल के अंदर उतरे वो देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि उसके अंदर एक महिला के शरीर के अवशेष थे जो कि जले हुए थे। अब उन वर्करों ने पुलिस वालों के पास फोन किया। पुलिस वाले भागकर वहां पर आते हैं और वहां पर आते ही पुलिस वाले सीधे ही उस मेन होल के अंदर उतर गए। उन्होंने देखा कि इस महिला की आधी जली हुई लाश यहाँ पर पड़ी हुई है। उसके ऊपर 2 टायर लगाकर उसे जला दिया गया था। साथ में उसके गले में रस्सी भी बंधी हुई थी, यानी कि इसका गला घोटकर इसको मारा गया होगा। जिसके बाद इस शव को यहाँ से निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और साथ में पुलिस वालों को यह भी पता था कि एक महिला कैनी नाम की वो लापता है, इसलिए उसके परिवार वालों को इसकी पहचान करने के लिए बुला लिया जाता है। और जब इसके परिवार वाले यहाँ पर आए उन्होंने पहचान लिया था कि ये उन्हीं की बेटी यानी कि कैनी ही है। और ये बात जब बाहर आई सब लोगों के बीच में एक दुख का माहौल छा गया था। बाद में जब इसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आई तब पता चला कि इसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट की गई है, इसके पेट में 2 बार चाकू मारा गया है और इसकी गर्दन पर रस्सी बांधकर इसका गला घोंटकर इसको मारा गया है। और दूसरी तरफ पुलिस वालों को वो गाड़ी भी मिल गई थी जिसके अंदर कैनी की हत्या की गई थी। और उस गाड़ी में जो पीछे की सीट है उस पर खून का धब्बा भी मिला। साथ में जो ये शख्स था यानी कि अहमद, वो बहुत ही ज्यादा पागल किस्म का था, क्योंकि उसने अपनी आईडी पुलिस वालों के पास छोड़ दी थी। इसके बावजूद भी उसने कैनी की हत्या की और हत्या करने के बाद वो कहीं भागा नहीं बल्कि अपने घर पर जाकर बैठ गया और अपनी पत्नी को ये सारी बातें बताने लगा कि उसने कैसे एक महिला की हत्या कर दी।
और इससे अगले ही दिन पुलिस वाले उसके घर पर जाते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। और दूसरी तरफ जो उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट आई थी कैनी की, उसके अंदर ये भी बताया गया था कि जो कैनी है उसके शरीर में सीमन पाया गया है। अब इसका डीएनए टेस्ट किया गया और ये पता चला कि जो ये अहमद है इसने इसको बहुत बुरी तरीके से सेक्सुअल हरेसमेंट की थी। और इतने सारे सबूत होने की वजह से जो अहमद था वो इन चीज़ों को नकार नहीं सका और उसने ये सब चीज़ कबूल कर ली कि हाँ मैंने ही उसको मारा है, क्योंकि उस टाइम पर मलेशिया के अंदर बहुत सख्त कानून थे और इसी वजह से इसने अपने सारे गुनाह को कबूल कर लिया, क्योंकि ये सोच रहा था कि कहीं मुझे ये मौत की सजा ना सुना दे। अब पुलिस वालों ने उस रात का सारा विवरण किया कि कैसे उस टाइम पर क्या हुआ होगा। उन्होंने बताया कि उस रात को इसने पहले गाड़ी का टायर बदलने की कोशिश की, लेकिन फिर इसने सोचा कि इससे मुझे कहीं जाना तो है नहीं, इसलिए उसने उस गाड़ी को पुल के नीचे ले जाकर खड़ा कर दिया और चाकू की नोक पर कैनी को पिछली सीट पर जाने के लिए कहा। और सीट पर पीछे जाने के बाद उसने चाकू की नोक पर उसके साथ गलत संबंध बनाए और जब कैनी ने उसके साथ बीच बचाव किया तब उसने उसके पेट में चाकू 2 बार वार किया और बाद में जब वो मरी नहीं तब उसने रस्सी से उसका गला घोंटकर उसको मार दिया। और चाकू लगने की वजह से जो खून निकला था वही उसकी पिछली सीट पर पड़ा हुआ था। अब इसके बाद वो कैनी को वहां से लेकर एक मेन होल पर जाता है, उस मेन होल के अंदर उसको डाल देता है और ऊपर से 2 टायर भी उसके ऊपर रख देता है और वहां से वो अपने घर चला जाता है। और फिर अगले दिन 2 पेट्रोल के कनस्तर लेकर वो उसी जगह पर आता है और उसके ऊपर डालकर उनको आग लगा देता है। उसका मानना था कि इन टायरों के साथ ये भी जलकर खत्म हो जाएगी और कोई भी उसके खिलाफ सबूत नहीं बचेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि सिर्फ टायरों से ही वो पूरी तरह से नहीं जल सकती। और इसी वजह से उसका आधा जला हुआ शरीर पुलिस वालों को मिल गया और वो अब फंस चुका था। और फिर 15 सितंबर 2003 को अहमद का मुकदमा अदालत में स्टार्ट हो गया, लेकिन इसकी सुनवाई होने में काफ़ी साल लग गए। और इसी दौरान जो ये अहमद था इसने एक दयालु व्यक्ति के रूप में खुद को दिखाने की अदालत में कोशिश की। उसने बताया कि मैं किसी प्रोस्टिट्यूट के चक्कर में घूम रहा था कि कोई मुझे सेक्स वर्कर मिल जाए और उसके साथ मैं संबंध बनाऊं, लेकिन उस दौरान मुझे ये कैनी मिल गई, मुझे गलतफहमी हो गई और मैं इसे उठाकर अपने साथ ले गया। लेकिन रास्ते में जैसे ही मुझे पता चला, जब इसने आई कार्ड दिखाया कि ये कैनी है और ये सब काम नहीं करती, तब मैंने उससे माफ़ी भी मांगी। लेकिन इसके बाद हम दोनों ने अच्छी खासी बातें की और फिर मैंने उसको कहा कि चलो हम सेक्स करते हैं, और उस दौरान उसने इन चीज़ों को मना कर दिया। लेकिन मुझे उस टाइम पता नहीं क्या हो गया, मैंने उसको 2 चाकू मार दिए। चाकू लगने की वजह से वो वहाँ पर लहूलुहान हो गई और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। तब मैं उसको हॉस्पिटल में भी ले जाने वाला था, लेकिन फिर मैंने अपना मन बदल दिया क्योंकि मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे उसका इलाज करवाने के लिए। और बाद में मैंने उसका गला घोंटकर उसको मार डाला। और सब लोगों को पता था कि ये अपने मन की ही कुछ भी कहानी बनाकर यहाँ पर सुना रहा है, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। और अहमद ने ये कोई पहली बार नहीं किया था कि किसी ने किसी महिला पर हमला किया था। इसने कैनी पर हमला करने से पहले 4 महिलाओं पर भी हमला ये कर चुका था, लेकिन उन महिलाओं ने अपने डर की वजह से या फिर अपनी बेइज्जती की वजह से समाज में उनके ऊपर क्या बीतेगी, इसलिए उन्होंने पुलिस में कभी रिपोर्ट ही नहीं करवाई। और इसी दौरान इसका मेंटल चेकअप भी किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बता दिया कि बिल्कुल ठीक ठाक है, इसको कोई भी मेंटल प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि जो ये अहमद था इसने कैनी की हत्या को तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन फिर भी ये खुद को दोषी नहीं मान रहा था। और जो इसके वकील थे जो इसकी तरफ से लड़ रहे थे, उन्होंने तो ऐसे ऐसे वहां पर जवाब दिए, उन्होंने जज साहब के सामने ऐसे ऐसे बहाने मारे जिसे सुनकर आप लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आएगा। अहमद के वकील ने कहा कि जो कैनी थी वो जानबूझ के अहमद के साथ गई थी। जब उन्हें पुलिस वालों ने रुकवाया था आईडी देने के लिए, उस टाइम पर भी उसने पुलिस वालों को कुछ भी नहीं कहा। अगर वो चाहती तो उस टाइम भी वहां से भाग सकती थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब वो अपनी गाड़ी का टायर बदल रहा था उस टाइम पर भी उसके पास मौका था, वो वहां से भागी क्यों नहीं। और इसके अलावा एक बहुत ही भद्दी, एक बहुत ही गंदी बात उन वकीलों ने अदालत में सबके सामने कह दी। उन्होंने कहा कि जो ये कैनी थी ये इसके साथ संबंध बनाना चाहती थी और अपनी सेक्सुअल फैंटेसी को मिटाने के लिए इसने खुद ने ही अपने गले में वो रस्सी बंधवाई थी। और इस संबंध बनाने के दौरान इस अहमद से जोर से वो रस्सी खींची गई और उसकी मौत हो गई। लेकिन इन सब चीजों को जल्द ही वहां पर खारिज कर दिया गया क्योंकि उसके गले पर जो रस्सी के निशान थे वो बहुत ही ज्यादा टाइटली
बांधने के थे। और फिर 23 फरवरी को अदालत में उसे दोषी पाया गया और उसे मौत की सजा सुना दी गई। लेकिन उसको मौत से पहले उसे जेल के अंदर रखा गया और जेल के अंदर उसे थोड़े टाइम के लिए नहीं बल्कि बहुत लंबे टाइम तक जेल में रखा गया। और 2007 और 2009 में उसने अपना माइंड बदल लिया। पहले तो उसका मन था कि वो मर जाएगा, लेकिन 2007 और 9 में उसने माइंड बदल लिया कि वो अब नहीं मरेगा और उसने याचिका दायर की कि उसे माफ कर दिया जाए। उसकी जो ये फांसी की सजा है उसे बस आजीवन कारावास कर दिया जाए। लेकिन फिर अहमद की मांग को खारिज कर दिया जाता है और 23 सितंबर 2016 को यानी कि कैनी की मौत से 13 साल बाद इसको फांसी की सजा हुई। इसको फांसी पर लटका दिया गया और इसका अंत हुआ। और दूसरी तरफ जो कैनी के माता पिता थे वो बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि आखिरकार 13 साल बाद ही सही उनकी बेटी को इंसाफ मिला। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।